हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है मार्केट में एक नया टेस्टर आया है जिसको बोलते हैं मैजिक टेस्टर या एसी-डीसी टेस्टर या फिर मल्टी फंक्शन टेस्टर। तो इसका प्राइस कितना है, इससे क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, ये नो कॉन्टैक्ट वोल्टेज, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट, वायर ब्रेक टेस्ट, लाइन न्यूट्रल आइडेंटिफिकेशन, इस तरीके से काफ़ी सारा फंक्शन देता है जो कि काफ़ी कम प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके मदद से आप कुछ बेसिक कंपोनेंट का टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग देखेंगे और इसके अंदर का सर्किट के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के कुछ पैकेट में आता है ये। तो ये मेनली आपका नॉन कॉन्टैक्टिंग मतलब वायर के बाहर से टच करके आप इसका वोल्टेज को पता कर सकते हैं। मुझे चाइनीज़ पढ़ना नहीं आता, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ। छिंग छुंग सॉरी तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट, यहाँ पे चाइनीज़ पढ़ना नहीं आता फिर भी बता देता हूँ। नो कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्शन ये बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे लाइन न्यूट्रल डिटेक्शन, उसके बाद यहाँ पे लाइन का ऐसे लाइन में लगाएंगे तो ग्रीन और रेड दो एक साथ जलेगा और न्यूट्रल पे नहीं जलेगा, मतलब ऐसे। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बेसिक दिया हुआ है किस तरीके से आप कॉन्टिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, वायर ब्रेक टेस्ट कर सकते हैं, लाइन न्यूट्रल अर्थिंग टेस्ट कर सकते हैं, वायर का कॉन्टिन्यूटी टेस्ट कर तो और कंपोनेंट भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ, अनबॉक्स कर लेता हूँ। अनबॉक्स करने पर यहाँ पे आपको 3 छोटा सेल को जोड़ के एक बैटरी पैक बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको बैटरी भी मिल जाता है जो कि एक बैटरी अराउंड 1.8 वोल्ट का होता है। टोटल 4 वोल्ट के आसपास आपको बैटरी पैक यहाँ पे एक मिल जाता है। तो मैं ये ढक्कन को हटा देता हूँ। मेन टेस्टर है ये। तो सबसे पहले देखिए टेस्टर का यहाँ पे जो है टच पॉइंट है और यहाँ पे आप टच करेंगे तो जलेगा। तो ये कंटिन्यूटी बता रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको लाइन न्यूट्रल पे आपको लगा कर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक वायर है जिसमें पावर जा रहा है। तो अगर बाहर से आप टच करेंगे तो इस तरीके से जलेगा, इसका मतलब यहाँ पे पावर है। तो देखिए ये वाला येलो वायर में कम जल रहा है, ग्रीन वायर ज़्यादा हो रहा है। येलो वायर में एक्चुअली नहीं जल रहा है, वो ग्रीन वायर की वजह से ही जल रहा है, क्योंकि ग्रीन वायर में लाइन वोल्टेज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उससे निकल रहा है, जिसको ये कैच करके डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर में यहाँ पे एम्पलीफिकेशन होकर जल रहा है। तो इसको एसी-डीसी क्यों बोल रहे हैं, इसमें मल्टीपल फंक्शन क्या क्या है। तो पहला फंक्शन लाइन को बाहर से, फेज़ को बाहर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फेज़ है, दूर से ही इस तरीके से ग्रीन ब्लिंक करेगा, न्यूट्रल पे कम ब्लिंक करेगा। देखिए येलो वाला यहाँ पे न्यूट्रल है और ग्रीन वाला फेज़ है, ग्रीन पे ज़्यादा ब्लिंक करेगा। ये येलो वाला पे ब्लिंक नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पास है ना, तो मैं थोड़ा सा अनट्विस्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये येलो वाला पे आपका ब्लिंक नहीं कर रहा है एकदम, ये मतलब न्यूट्रल है, और ये पे फेज पे ब्लिंक कर रहा है, ये लाइन है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट। ये मोबाइल चार्जर घर पे जो होता है उस पर अभी आप देखेंगे तो इस तरीके से वायर पे जल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लीकेज वोल्टेज रहता है मोबाइल चार्जर एसएमपीएस में। टोटली आइसोलेट होता है, लेकिन थोड़ा स्टैटिक चार्ज होने के कारण प्राइमरी के सेकेंडरी में एक कैपेसिटर लगा होता है, इसलिए थोड़ा सा लीकेज यहाँ पे रहता है। इसलिए थोड़ा सा मोबाइल चार्जर से भी सावधान रहे, उसको लगा के कान में देके सो ना जाए। हो सकता है कुछ लोकल चार्जर में आपको शॉक भी लगे। तो यहाँ पे देखिए एक एसी सॉकेट है जहाँ पे लाइन न्यूट्रल अर्थ है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका वायर घुसाने के लिए अंदर एक वायर लगा लेता हूँ इसके मुँह में। बोर्ड है अभी मेरे पास, आस अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रोडक्ट का लिंक अभी ऑफलाइन में 60 से लेके 100 रुपये के अंदर आपको मिल सकता है कहीं भी। तो देखिए ये है लाइन, क्योंकि इसके अंदर दोनों जल रहा है, रेड और ग्रीन दोनों, और ये है न्यूट्रल, सिर्फ ग्रीन जल रहा है। तो न्यूट्रल पे सिर्फ ग्रीन जलेगा और लाइन पे दोनों जलेगा, ठीक है, रेड और ग्रीन। अगर हाथ ना रखते तो सिर्फ ग्रीन जो जलेगा, अगर उंगली टच करते तो रेड और ग्रीन जलेगा। अगर उंगली टच ना करे तो सिर्फ ग्रीन जल रहा है, मतलब लाइन, और अगर उंगली ना टच करके आप लाइन न्यूट्रल में लगाए नहीं जलेगा। ये अर्थिंग में भी न्यूट्रल की तरह सेम होगा। और लाइन में अगर लगा रहे तो ऑटोमेटिक जल जाएगा विदाउट टचिंग द बैक साइड, और अगर टच कर रहे तो रेड जलेगा। तो इस तरीके से आप लाइन न्यूट्रल भी पता कर सकते हैं। वायर के बाहर से ही अगर वायर टूटा हुआ है तो जितना तक आपका लाइट जलेगा उतना तक ही ये आपको बता देगा कि वायर सही है। जैसे यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, देखिए इस तरफ ये जल रहा है तो इस तरफ लाइन है, इस तरफ न्यूट्रल है। इस तरीके से आसपास वायर रहेगा तो पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा इस तरीके से अलग करना पड़ेगा।
तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा यहाँ तक जल रहा है, यहाँ तक अगर नहीं जलता है, यहाँ तक जल रहा है, यहाँ तक नहीं जलता है, तो वायर अगर है तो यहाँ से कट गया है अंदर से, तो वहाँ से काट के आपको सही कर लेना है। इस तरीके से आप लाइव न्यूट्रल वायर को देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, इसका प्राइस ऑनलाइन पे फ्लिपकार्ट पे आपको 100 रुपये के अंदर मिल जाएगा, 100 रुपये के आसपास, और अमेजोन पे भी बहुत कम प्राइस है। ऑफलाइन में 60 से लेके 130 तक पड़ सकता है। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा इसका अनअवेलेबिलिटी होने के कारण यहाँ पे मुझे 125 रुपये पड़ा। तो एक एक करके डिफरेंट कंपोनेंट में टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मोटर, ये देखिए मोटर के एक साइड में आपको हाथ रखना है, वायर भी टेस्ट कर सकते हैं सिंपली। सपोज ये एक वायर है, वायर के एक सिरे पे एक हाथ रखना है और एक सिरे पे इसे टेस्ट करना है, तो वायर सही है, जुड़ा हुआ है। या वायर का 2 सिरा यहाँ पे भी लगा सकते हैं, हाथ को अपने बॉडी को ना यूज़ करके यहाँ पे भी टच करा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है ये वायर में पावर नहीं होना चाहिए, पावर डिस्कनेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से एक साइड में वायर के पकड़े और एक साइड में ऐसे पकड़े तो जल रहा है ग्रीन, मतलब यहाँ पे सिंपली कंटिन्यूटी है, वायर जुड़ा हुआ है। तो मोटर को टेस्ट करने के लिए मोटर का वाइंडिंग क्या होता है, इसके अंदर से वाइंडिंग होकर निकलता है, तो एक लो रेजिस्टेंस होता है। तो मोटर के एक टर्मिनल पे हाथ रखना है और एक टर्मिनल पे टच करना है, तो ग्रीन जल रहा है मतलब मोटर सही है, मतलब कंटिन्यूटी है। बैटरी का वोल्टेज नहीं पता कर सकते, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी पता कर सकते हैं बैटरी से पास हो रहा है कि नहीं। सिंपली इस तरीके से बॉडी का भी रेजिस्टेंस, मतलब बॉडी से भी करंट पास कर रहा है, वो भी पता चल रहा है। और देखिए यहाँ पे डायोड भी टेस्ट, रेजिस्टेंस अगर टेस्ट करना चाहते तो रेजिस्टेंस का मोटा मोटी पता चल जाएगा, लेकिन अच्छा है कि नहीं, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है वो नहीं पता चलेगा। मोटा मोटी रेजिस्टेंस सही है कि नहीं पता चल जाएगा। और उसके बाद डायोड देखिए, ये रिवर्स बायस में कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, नहीं जलेगा, और फॉरवर्ड बायस पे जलेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से डायोड को भी चेक कर सकते हैं, कोई भी डायोड हो, फॉरवर्ड बायस में जलेगा। एनोड पे लगाना है और कैथोड से टच करना है, जलेगा, और उल्टा लगाएंगे तो कैथोड पे टेस्टर लगाएंगे, एनोड पे पकड़ेंगे तो नहीं जलेगा। डायोड भी सही है। स्विच ऑफ कंडीशन में एक तरफ पकड़ के एक तरफ लगाया है, 0 में है, तो देखिए नहीं जल रहा है, ऑन करने पे जल रहा है, मतलब स्विच सही है। छोटा स्विच में भी देखिए 1 दबाया हुआ है, जलेगा। एक तरफ हाथ लगाना है, एक तरफ टेस्टर दबाना है, जल रहा है। इसको 0 कर देते, नहीं जलेगा, अभी कंटिन्यूटी नहीं है दोनों वायर के बीच में। तो इस तरीके से स्विच भी टेस्ट हो गया। उसके बाद एलईडी भी एक तरीके का डायोड है। तो ये बड़ा वाला वायर जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव अगर लगाएंगे इस तरीके से तो जलेगा, तो फॉरवर्ड वायर्स, और रिवर्स वायर्स पे लगाएंगे आप तो नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप एलईडी भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिले का एक कॉयल होता है, कॉयल के एक तरफ हाथ लगाए और दूसरी तरफ देखिए कॉयल पे कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब इसका कॉयल सही है। और इसका जो कॉमन है, कॉमन के साथ एनसी का कंटिन्यूटी आना चाहिए। तो एनसी भी टूटा हुआ है तो जलेगा, और एनो के साथ अभी ओपन होना चाहिए। देखिए नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब ये रिले सही है। उसके बाद ये बड़ा रिले में मैं दिखाता हूँ। देखिए ये पे रिले का कॉयल का 2 टर्मिनल है, ये 24 वोल्ट का, ये वाला। तो देखिए ये पे एक हाथ लगाना है और एक पे टच कराना है तो जल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कॉयल कनेक्टेड है। और इसके बाद ये कॉमन है, ये वाला कॉमन है, तो कॉमन के साथ हाथ लगाए और देखिए एनसी पे जलेगा। ये एनसी है इसलिए जल रहा है, इनो पे नहीं जलेगा, इनो पे भी जल रहा है। कॉमन कौन सा है देख लेते हैं। ये वाला कॉमन है, ये इनो एनसी है। एक्चुअली यहाँ पे जल रहा है एक कारण से, इसका वर्किंग जो है ये मतलब हाईली सेंसिटिव कांटेक्ट पकड़ता है। मतलब अगर आपका बॉडी का रेजिस्टेंस 10 किलो ओम भी है तो भी ये कांटेक्ट में जल जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा मेटल प्लेट है, इसलिए बड़े रिले में इस तरीके से दिखा रहा है, छोटे रिले में अच्छा दिखाएगा। मतलब मेनली आप इससे वायर को ही टेस्ट कीजिए। इसका कंपोनेंट जस्ट बेसिक टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल टेस्ट करने के लिए आपको इस तरीके का एक मल्टीमीटर खरीदना चाहिए, जो कि बहुत ही आसानी से मार्केट में 150 से 200 रुपये में मिल जाता है। इसका प्राइस भी 100 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से मल्टीमीटर खरीदिए, इसका भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो उसके बाद स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। स्पीकर टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक वायर पे पकड़ के रखे और एक वायर पे टच कीजिए, तो देखिए जल रहा है, मतलब स्पीकर पे कंटिन्यूटी आ रहा है, स्पीकर सही है। तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका ब्रांड लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप खरीद सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन में भी अमेज़ॉन का लिंक दे दूँगा। और इसका
अगर आपको सर्किट डायग्राम चाहिए इसको खोल के मैं बना सकता हूँ आसानी से कॉपी करके इसका देख के, लेकिन मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि ये एक मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस है जहाँ पे आप अपने बॉडी को एज ए रेजिस्टेंस एज ए कैपेसिटर यूज़ करके वोल्टेज डिटेक्ट करते हो। तो अगर आप इसको घर पे बनाओगे तो रिस्की हो सकता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अगर आपको इसको डायग्राम चाहिए तो आप यूट्यूब में और भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं सेफ्टी रीज़न से आपको इसका डायग्राम नहीं शेयर करूँगा। मैं बोलूँगा कि आप इसको ख़रीद के इसको यूज़ कीजिए तो बहुत आसानी होगा और आप भी सेफ रहेंगे, घर पे कोई भी एक्सीडेंट भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल बहुत डेंजरस है तो काफ़ी सावधानी से काम कीजिए। मैंने भी यहाँ पे ग्लव्स यूज़ करके काम करता हूँ, लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल ग्लव्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी टेस्ट करके दिखाने के लिए खाली हाथ से काम करो, नहीं तो मैं भी ग्लव्स पहन के प्रॉपर गॉगल्स पहन के यहाँ पे काम करता हूँ। आप भी सेफ्टी मेंटेन रखें, किसी भी तरीके से मजाक मत कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स विंग को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का नया नया वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।